प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक आदमी किसी सड़क पे जा रहा था और शायद रात का समय था और उसको नहीं दिखा कि आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा है और वो उस गड्ढे में गिर गया। और कोई तब था नहीं जिसको आवाज़ दे सके, और गड्ढा इतना गहरा था कि ये खुद निकलने नहीं पा रहा था। तो जब तक उस सड़क पर हलचल नहीं हुई तब तक उसको उसी खड्डे में रहना पड़ा। और अलग अलग लोग अब दिन में आते जाते रहे और इस व्यक्ति को देखते थे कि ये खड्डे में गिरा हुआ है और खुद अपने आप निकल नहीं पा रहा है। तो हम देखते हैं कैसे अलग अलग लोगों के विचार और कमेंट्स थे इस व्यक्ति के लिए जो इस गड्ढे में फंसा हुआ था। तो पहले तो एक ऐसा व्यक्ति आया जो अपने विचारों में ही अपनी दुनिया बना के रखता है, और उसने कहा कि मैं सच में तुम्हारे लिए महसूस करता हूं, है ना। मुझे बड़ा फील हो रहा है कि तुम कैसे इस गड्ढे में गिरे हुए हो। फिर एक ऐसा व्यक्ति आया जो अपनी सोच से बाहर सोचता है। एक किसी विचार से बंधी हुई इसकी सोच नहीं होती। तो उसने कहा उस व्यक्ति को देखकर कि देखो, ये तो स्वाभाविक है कि किसी न किसी को तो इसमें गिरना ही था और तुम गिर गए। फिर एक धार्मिक वैज्ञानिक कह सकते हैं, वो वहां से निकला और उसको देखकर वो कहने लगा कि बस ये तो तुम्हारी सोच है कि तुम गड्ढे में हो। यानी वो ये कहना चाह रहा था कि तुम गड्ढे में सोचोगे कि तुम गड्ढे में हो तो तुम्हें एहसास होगा, सोचोगे कि मैं गड्ढे में नहीं हूं तो तुम उस परेशानी को महसूस नहीं करोगे। फिर एक धार्मिक व्यक्ति आया, एक घमंडी धार्मिक व्यक्ति। उसने कहा सिर्फ बुरे लोग ही गड्ढे में गिरते हैं। एक मैथमेटिशियन था, मैथ्स का एक्सपर्ट था, वो वहां से निकला तो वो गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई, गहराई नापने लग गया, कैलकुलेट करने लग गया कि कितना वॉल्यूम इसमें इकट्ठा हो सकता है सामान का। फिर एक पत्रकार था, वो इस आदमी के गड्ढे में कैसा घिरा, कैसा महसूस करता है, इस पर एक कहानी लिखना चाह रहा था अपने अखबार के लिए। फिर एक बहुत अच्छा विश्वास करने वाला व्यक्ति आया जो जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता था। वो कहने लगा कि अगर तेरा उद्धार हो चुका होता, अगर तेरे पाप क्षमा हो चुके होते तो तू कभी भी इस गड्ढे में ना गिरता। एक कम विश्वास करने वाला व्यक्ति कहने लगा कि तेरा उद्धार तो हुआ है लेकिन फिर भी तू गड्ढे में गिरा और गिर सकता है और गिरता रहेगा। एक बहुत उत्साहित व्यक्ति जो ईश्वर से संबंधित बातों को बहुत गहराई से नहीं लेता, तो कहने लगा बस अपनी गलती मान ले, है ना, और ये बोलता रहे कि मैं गड्ढे में नहीं हूं। बस ये बोलता रहे और तू गड्ढे में से बाहर निकल जाएगा। मतलब मंत्र की तरह बोलता रहे, मैं गड्ढे में नहीं हूं, मैं गड्ढे में नहीं हूं। और फिर एक और व्यक्ति जो दुनिया को जैसे दुनिया है वैसे ही रोज रोज अपना जीवन बिताता है।
और उसने उस गड्ढे और व्यक्ति को देखकर कहा, अरे वास्तव में इसे कहते हैं गड्ढा, ये है गड्ढा। फिर एक जियोलॉजिस्ट था जो मिट्टी की स्टडी करते हैं, वैज्ञानिक, मिट्टी के वैज्ञानिक कह सकते हैं, कहने लगा गड्ढे के तह पर कितनी अच्छा पत्थर का लेयर है। वो उस चीज को देखने लगा। एक टैक्स ऑफिसर था, वो उस आदमी से पूछने लगा कि क्या तुमने इस गड्ढे के लिए टैक्स दिए हैं? एक इंस्पेक्टर, जो उस जगह का इंस्पेक्टर था, वो वहां से निकला और पूछने लगा, क्या तुम्हें गड्ढा खोदने की तुमने परमिशन ली थी सरकार से? एक और व्यक्ति था जो कभी भी किसी से मतलब नहीं रखता था, वो तो बस वहां उस चीज को देखकर वहीं से निकल गया बिना कुछ बोले, मानो कि शायद मुझे किसी ने देखा ही नहीं है, मैं निकल गया। एक व्यक्ति जो अपने आप में ही बहुत रोता रहता है। कई लोग होते हैं अपने आप में ही दुखी रहते हैं कि बस मेरे जीवन में ही दुख है, सब मुझे ही बुरा कहते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जब आया, वो कहने लगा उस व्यक्ति को कि अभी तो तूने मेरे गड्ढे को नहीं देखा, तू तो है इस गड्ढे में, इसमें शक नहीं है, लेकिन मेरे गड्ढे को देखता तो तुझे पता चलता कि मैं कितनी मुश्किलों में जीता हूं। एक आशावादी व्यक्ति जो हमेशा आशा रखता है, वो उसको कहने लगा, भाई शुक्र कर, गड्ढा और भी बुरा हो सकता था, इतना बुरा गड्ढा नहीं है। एक निराशावादी कहने लगा, अरे बस तू तो गया, अब तो तेरी हालत और बुरी हो जाएगी। है ना? तो ये अलग अलग व्यक्ति कैसे एक ऐसे आदमी के लिए अपने विचार और शब्द बोलते हैं जो गड्ढे में फंसा हुआ है, वो अपने आप निकल नहीं पा रहा है, निकलना चाहता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन बाइबल हमें क्या समझाती है? बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं एक दृष्टांत के रूप में बता रहा हूं, जब प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से गुजरा तो प्रभु यीशु झुका और अपना हाथ उसको दिया और उसको उस गड्ढे से बाहर निकाला। प्रभु यीशु सिर्फ एक प्रचारक नहीं था, लेकिन जो वो बोलता था वो करके दिखाता था। कुछ लोग होते हैं बस बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनको बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु यीशु ने जो शिक्षा दी अपने वचनों से, वो उसने अपने जीवन में पूरा करके दिखाया। कलवरी के क्रूस पर वो हमारे खातिर चला गया ताकि हमें पाप के गड्ढे से निकाल सके। अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके। जो विश्वास करता है उसके पाप धुल जाते हैं, उसको पापों की क्षमा मिलती है। क्रूस पर उसने हमारे लिए दुख और पीड़ा सही, हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया, और इसलिए अब अपना हाथ हमारी ओर करता है, अपना दाहिना हाथ, और कहता है मैं अपने दाहिने हाथ से तेरी सहायता करूंगा। और अगर हम उसके हाथ को पकड़े तो हमारा हाथ छूट सकता है, लेकिन प्रभु यीशु अपने हाथ से हमारे हाथ को थामता है, पकड़ लेता है। पाप का गड्ढा ऐसा है जो दलदल से भरा हुआ है। आदमी जितनी कोशिश करता है उतना और धंसता चला जाता है, और इसलिए प्रभु यीशु हमें ऊपर से सहायता भेजता है। वो खुद स्वर्ग से उतर आया, जीवन की रोटी बन गया, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी। एक परमेश्वर का दास बाइबल में, गीत में अपना जीवन की
कथा बताता है। भजन 40। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से निकाला है और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यीशु पर भरोसा रखेंगे। कहता है, मैं गहरे सत्यानाश के गड्ढे में था, खत्म हो जाता, मैं सत्यानाश हो जाता, जीवन बर्बाद हो जाता, दलदल की कीच में था, लेकिन उसने मुझे वहां से निकाला और मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया। मेरे मुंह में एक नया गीत दिया। वो गंदी बातें, वो गालियां, वो सब उसने हटाई और मेरे मुंह में एक स्तुति, परमेश्वर की, पवित्र परमेश्वर की स्तुति का गीत, एक नया गीत मेरे मुंह में उसने सृष्टि की। लूका 19:10 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुओं को ढूंढने और उनको अनंत जीवन देने आया है। मरकुस 10:45 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप खुद सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। एक गुलाम की नाई उसने जगत के पाप के बोझ को अपने ऊपर उठा लिया। और जो सच्चा पश्चाताप करके आज प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, वो अनंत जीवन पाता है। प्रभु यीशु उसको उस गड्ढे में से निकाल लेता है। नहीं तो पाप में मरना भयानक बात है। जो नरक है उसकी शुरुआत अथाह कुंड से होती है। एक अथाह कुंड है वो, जिसकी तह नहीं है और भयंकर अग्नि है, रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन प्रभु यीशु उस सत्यानाश के गड्ढे से हमें निकालने के लिए आया। जिसने भी उसकी ओर अपना हाथ किया, प्रभु ने उसको थाम लिया। जिसने भी उस पर विश्वास किया, उसने उद्धार पाया, वो कभी लज्जित नहीं हुआ। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। वो बातें नहीं करता, सिर्फ बातें नहीं करता, उसने क्रूस पर अपना बलिदान देकर अपने प्रेम का प्रमाण दिया, सबूत दिया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।